आज मैं आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। वो घटना जिसका खौफ आज भी उस गांव में है। आज भी रात को कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। खास कर वहाँ के पुरुषों को घर से बाहर निकलना मनाही है। घटना जो कि आज से बहुत सालों पहले घटी थी, जब एक व्यक्ति अपने गांव लौट रहा था। गांव लौटते टाइम उसे काफ़ी अंधेरा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। रात काफ़ी थी, लेकिन वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, तो वो थोड़ा सा आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेकिन तभी उसे सुनाई देती है घुंघरूओं की आवाज़। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो गांव का व्यक्ति सो नहीं पाता और उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे डर लगने लगता है और वो वहाँ से चलने लगता है। उस ज़माने में कोई भी ऐसा वाहन नहीं हुआ करता था कि जिससे लोग अपने गांव या कहीं बाहर आ जा सकें, तो ज़्यादातर लोग पैदल ही रास्ता तय किया करते थे। जब वो व्यक्ति जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ा रहा था, तो उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उसको एक महिला के रोने की आवाज़ आती है। वो महिला बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसकी आवाज़ सुनने के बाद व्यक्ति सोचता है कि आखिर इतने घने जंगल में और इतनी रात में कोई महिला क्या कर रही है। वो उस आवाज़ की ओर उसकी मदद करने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। वो पुरुष उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है क्या? तभी वो महिला एकदम से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। कुछ देर बाद वह व्यक्ति फिर से उस महिला से वही सवाल पूछता है। तभी वो महिला खड़ी हो जाती है और वो उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसकी ओर मुड़ी नहीं थी। वो उल्टे ही उसकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगता है। वह उस रास्ते पर चीख रहा था कि शायद कोई हो वहाँ और उसे बचा ले, लेकिन वो महिला जैसे उड़ रही थी। वो महिला उड़कर उस व्यक्ति के कंधों पर बैठ जाती है
वो व्यक्ति नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। महिला उसके गला दबाने लगती है। वो व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो महिला का चेहरा देखकर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो महिला बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था। सफ़ेद पड़ा हुआ था उसका चेहरा, और आंखें तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे से बाहर ही निकली हों। उसके बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन में समाए जा रहे थे। इतने में ही वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है और वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो वहाँ से गुज़र रहा था। वो उसको घायल अवस्था में देखता है तो उसको वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। लेकिन वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बचकर गांव पहुँच जाते हैं और सबको वो बात बताते हैं। यह सुनकर उन लोगों पर किसी को भरोसा नहीं होता और कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन दूसरे ही दिन वो व्यक्ति अपने घर से गायब हो चुका था। जो दूसरा व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की थी, वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं था। तभी सभी गांव वालों को डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो लोग सच कह रहे थे। उस दिन के बाद से शाम को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो कभी भी अपने गांव और अपने घर नहीं पहुंचता। पता नहीं वो कहाँ जाता, वो गायब हो जाता था। कुछ दिनों बाद लोगों को पता चला था कि जो पुरानी हवेली थी गांव में, वो चुड़ैल उस घर में रहती है। कुछ लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया, लेकिन जो भी वहां अंदर गया कभी वापस नहीं आया। उस महल के अंदर एक कोठरी है जिसमें वो चुड़ैल रहती है। कई तांत्रिकों ने भी उसे बस में करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे बस में नहीं कर पाया। धीरे धीरे उस चुड़ैल ने गांव की कई लड़कियों को अपने बस में कर लिया और उन्हें भी एक डायन बना दिया। तब से वो डायन पुरुषों का शिकार करने लगी थी, यहाँ तक कि वो गांव से भी लोगों को ले जाने लगी थी। तब से लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जो भी काम लोगों को करने होते थे वो दिन में कर लिया करते थे और शाम को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। आज भी वो कोठरी उस गांव में मौजूद है, उस पुरानी हवेली में। आज भी उस कोठरी में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। कोठरी की तो बात ही छोड़िए, उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता। आज भी वहाँ से जो भी रात में गुजरता है वो फिर कभी नहीं मिलता। ये महाराष्ट्र के एक गांव की सच्ची घटना है जो आज भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसी ही स्टोरी के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।